आपका स्वागत है अनुराग की वाणी पर। आज की कहानी उन लोगों के लिए है जो रात में अकेले गाड़ी चलाने से डरते हैं। क्या आपने कभी ऐसी सड़क के बारे में सुना है जो रात में गायब हो जाती है, जहां खौफनाक रोशनी चमकती है और भयानक आवाजें गूंजती हैं? आज मैं आपको एक ऐसे ही भूतिया राजमार्ग के बारे में बताने जा रहा हूं, जहां मेरा सामना ऐसी चीजों से हुआ जिन्हें देखने के बाद जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। तो अगर आप रोमांच पसंद करते हैं और रातों को रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां सुनना पसंद करते हैं, तो अपना सीट बेल्ट लगा लीजिए, क्योंकि ये कहानी आपको रातों की नींद उड़ा सकती है। रात का अंधेरा गहरा रहा था, जैसे अक्सर होता है सुनसान हाईवे पर। मेरा नाम जय है और मैं एक ट्रक ड्राइवर हूं। पिछले 10 सालों से मैं इन सुनसान रास्तों पर सामान ढो रहा हूं। यह एक ऐसी जिंदगी है जो आपको इंजन की गुनगुनाहट और अंतहीन सड़क के साथ अकेला छोड़ देती है। एक रात मैं एक खास डरावने रास्ते पर था जो घने कोहरे में डूबा हुआ था। ऐसा कोहरा जो आपको घेर लेता है, दुनिया को छिपा लेता है। मेरे साथ केवल मेरी ट्रक की हेडलाइट्स की हल्की रोशनी और छत पर पड़ने वाली बारिश की बूंदों की आवाज थी। मैंने सीबी रेडियो पर इस रास्ते के बारे में सुना था, एक ऐसा स्थान जहां ट्रक ड्राइवरों ने छोड़ी हुई कारों, बिना किसी निशान के गायब हो जाने वाले ड्राइवरों की कहानियां सुनाई थीं। ये सब सुनकर सबसे अनुभवी ड्राइवर की भी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ जाती थी, लेकिन मैंने हमेशा इन कहानियों का मजाक उड़ाया। लेकिन उस रात सब कुछ बदल गया। जब मैं टेढ़ी मेढ़ी सड़क पर चल रहा था, कोहरा और घना हो गया, लगभग छूने जैसा। दृश्यता कुछ ही फीट तक सिमट गई और इंजन की गुनगुनाहट एक दबावपूर्ण सन्नाटे में खो गई। हेडलाइट्स की रोशनी कोहरे में विभाजित हो रही थी। अजीब छायाएं बन रही थीं जो रात में भूतों की तरह नाच रही थीं। तभी मैंने उसे देखा। सड़क के किनारे एक आकृति, एक आदमी या शायद ऐसा ही कुछ, कोहरे में स्थिर खड़ा था। मेरी प्रवृत्ति ने मुझे आगे बढ़ने के लिए कहा, लेकिन मेरी मानवता ने मदद करने की इच्छा जताई। मैंने धीरे धीरे ट्रक रोका और उसके पास गया। वह आदमी अजीब तरह से पीला था और कोहरा उसकी आकृति से चिपक गया था, जैसे कोई भूतिया लबादा। लेकिन जो मुझे सबसे ज्यादा डराया वो थीं उसकी आंखें, बड़ी, गोल और काले गड्ढों जैसी। उसका मुंह एक विशाल गुफा की तरह अनियमित तरीके से खुला हुआ था, जो शरीर रचना के नियमों को झुठलाता था। मैं हिचकिचाया और मेरी रीढ़ में एक ठंडक दौड़ गई। कुछ बहुत गलत था। वह आदमी प्राणी हिला नहीं, उसने मेरी उपस्थिति को नहीं माना। वह बस खड़ा था, कोहरे में घूरता हुआ। गले में फंसी हुई गांठ के साथ मैंने आगे बढ़ने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही मैंने इंजन चालू किया, मैंने पीछे मुड़कर उसे देखा। तभी मैंने देखा उसके चेहरे पर एक विकृत भयानक मुस्कान थी। डर ने मुझे घेर लिया और मैंने तेजी से गैस पर पैर रख दिया। उस कोहरे में लिपटी आकृति को पीछे छोड़ दिया। जैसे ही मैं भागा, मैंने रेडियो माइक उठाया और अपनी विचलित करने वाली मुठभेड़ को साथी ट्रक ड्राइवरों के साथ साझा करने की कोशिश की। लेकिन मेरी निराशा के लिए एक बार बजने वाले रेडियो तरंगें खामोश थीं। कोई स्थैतिक, कोई आवाज नहीं, बस एक अजीब सन्नाटा जो बाहर के कोहरे से मेल खाता था। सड़क अंतहीन लग रही थी और मैंने ट्रक की गति बढ़ा दी। इंजन की गड़गड़ाहट विरोध में थी। आगे बढ़ने पर भी कोहरा जरा भी कम नहीं हो रहा था। मैंने 100 मील से भी ज्यादा का सफर तय कर लिया था और मुझे यकीन था कि वह खौफनाक चेहरा अब दूर है। मैंने सोचा शायद अब मैं सुरक्षित हूं। राहत की सांस लेते हुए मैंने दूर एक अकेला पार्किंग स्थल देखा और रुकने का फैसला किया। थकान और डर मुझे जकड़ चुके थे। ट्रक रोककर मैंने पर्दे खींच लिए और खुद को समझाया कि शायद थकान की वजह से ही मैंने वह भयानक चेहरा देखा होगा। लेकिन रात अभी शुरू ही हुई थी। कुछ देर करवटें बदलने के बाद एक अजीब सी बेचैनी ने मुझे जगा दिया। मैंने पर्दे हटाए तो पार्किंग स्थल की रोशनी लंबी डरावनी सी छायाएं बना रही थी जो कोहरे में नाच रही थीं। तभी मैंने उन्हें फिर देखा। 3 भयानक चेहरे। वे पहरेदारों की तरह खड़े थे। उनकी काली आंखें सीधे मेरे ट्रक पर टिकी हुई थीं। घबराहट में मैंने केबिन की लाइट जलाई। उनकी भयानक सूरतें अब साफ दिखाई दे रही थीं। उनके मुंह पूरी तरह से खुले हुए थे और एक अजीब सी आवाज निकाल रहे थे जो ट्रक की दीवारों से टकराकर गूंज रहा था।
केबिन में घुटन होने लगी, मानो कोई बुरी ताकत हवा में घुल गई हो। मैंने इंजन चालू करने की कोशिश की, मानो ट्रक मुझे इस भयानक सपने से दूर ले जा सकेगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इंजन जवाब नहीं दे रहा था, जैसे वो भी इस डरावने हमले का विरोध कर रहा हो। वे प्राणी मेरी लाचारी भांप गए और धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगे। उनकी हरकतें असहज थीं, मानो वो हवा में तैर रहे हों। उनकी खौफनाक आवाजें और तेज हो गईं, सुनसान पार्किंग स्थल में गूंजती रहीं। ठंडे पसीने से मेरा शरीर तरबतर हो रहा था। बार बार चाबी घुमाते हुए मैंने इंजन को चालू करने की कोशिश की। उनकी आवाजें अब चीख में बदल चुकी थीं और वो मेरे करीब आ रहे थे। उनके चेहरों पर भूख का सा भाव था। जैसे ही वे ट्रक तक पहुंचने वाले थे, इंजन एक जोर की आवाज के साथ गरज उठा, मानो किसी ने मेरी प्रार्थना सुन ली हो। मैंने ट्रक को आगे बढ़ाया और उन्हें पीछे छोड़ते हुए तेजी से रफ्तार पकड़ ली। भले ही मैं तेजी से भाग रहा था, लेकिन यह एहसास बना रहा कि वे भौतिक दुनिया के नियमों से परे थे। उनकी भयानक आवाजें दूर तक गूंजती रहीं, जब तक कि शहर की रोशनी क्षितिज पर दिखाई नहीं दी। पीछे मुड़कर देखा तो मेरी रूह कांप गई। वे अमानवीय गति से ट्रक का पीछा कर रहे थे, मानो छायाएं ही मेरा पीछा कर रही हों। जैसे ही मैं शहर की रोशनी के दायरे में पहुंचा, वे अचानक रुक गए। उनके विकृत शरीर शहर के किनारे पर जमे रहे। उनकी आवाजें रात में खो गईं। राहत और डर का मिश्रण मेरे मन में था। कम से कम उनकी एक सीमा थी। मैंने ट्रक को जगमगाती रोशनी वाले इलाके में खड़ा किया, जहां आसपास सभ्यता की हलचल सुनाई दे रही थी। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने एक बार फिर रेडियो माइक उठाया, किसी से भी मदद की गुहार लगाई, लेकिन जवाब में सिर्फ खामोश रेडियो तरंगें ही मिली। छिटपुट रोशनी के बावजूद वे भयानक चेहरे मेरी यादों में मंडराते रहे। उनकी आवाजें सिर दर्द पैदा करने वाले भनभनाहट की तरह गूंजती रहीं। सुबह होते ही ये एहसास बना रहा कि ये खौफनाक सपना अभी खत्म नहीं हुआ है। मैंने फिर से सड़क पर कदम रखा, हर छाया, हर कोहरे के टुकड़े को नए सिरे से डर के साथ देखता हुआ। शहर की रोशनी धीरे धीरे पीछे छूटती गई और सड़क एक बार फिर सुनसान हो गई। अचानक मेरा रेडियो चालू हुआ। एक साथी ट्रक ड्राइवर की चिंतित आवाज आई, अरे तुम वहां हो? क्या तुम ठीक हो? मैंने रात की भयानक घटनाओं को जल्दी से बताना शुरू किया। कोहरे में छिपी भयानक आकृतियां, खराब रेडियो और पीछा करने वाले जीव। थोड़ी देर खामोश रहने के बाद रेडियो से डरी और अविश्वास का मिला जुला स्वर आया, तुम अकेले नहीं हो। हम सभी ने ये कहानियां सुनी हैं, छोड़ी हुई कारों की, कोहरे में छिपे जीवों की, लेकिन हमेशा उन्हें सिर्फ कहानियां ही समझते थे। इस खुलासे से मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। मैं अकेला नहीं था जिसने उन भयानक प्राणियों का सामना किया था। रेडियो पर ट्रक ड्राइवरों की आवाजें गूंजने लगीं। हर कोई अपने अपने अनुभवों को साझा कर रहा था, उन मुठभेड़ों का वर्णन कर रहा था जो उन्होंने इस भयानक रास्ते पर किए थे। कहानियां अलग थीं, लेकिन एक समान धागा उभरा। वे भयानक जीव रात के अंधेरे में सुनसान सड़कों पर घूमते रहते थे। उनकी उत्पत्ति या उद्देश्य कोई नहीं जानता था, लेकिन वे अपने पीछे सिर्फ खौफनाक यादें छोड़ते थे। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, बेचैनी बनी रही। सड़क कभी खत्म होने वाली नहीं लगती थी और कोहरा राजमार्ग के किनारों पर मंडराता रहता था। ये खौफनाक जीव कहीं न कहीं देख रहे होंगे, सही मौके का इंतजार कर रहे होंगे, ऐसा लगता रहा। रेडियो पर ट्रक ड्राइवर इन जीवों से बचने के तरीके बता रहे थे। उन लोगों की कहानियां साझा कर रहे थे जो बिना किसी निशान के गायब हो गए थे। डर साफ महसूस हो रहा था, एक साझा अनुभव जिसने हमें अज्ञात के सामने एकजुट कर दिया था। हर गुजरते मील के साथ शहर की रोशनी एक सुदूर स्मृति बनती जा रही थी। सड़क कोहरे में एक अगम्य रास्ते में बदल गई और रेडियो फिर से खामोश हो गया। मेरी गर्दन के पीछे के बाल खड़े हो गए और मेरे माथे पर ठंडा पसीना आ गया। जब मैं उस परिचित रास्ते के पास पहुंचा जहां मैंने पहली बार उन जीवों को देखा था, तो एक खौफनाक एहसास मुझ पर छा गया। कोहरा और भी घना हो गया, मानो वातावरण भारी हो गया हो। तभी एक भयानक एहसास मुझ पर हावी हो गया। ये सड़क एक लूप थी, एक कभी न खत्म होने वाला चक्र जो यात्रियों को वापस इस भयानक जगह के केंद्र में ले आता था। शहर की रोशनी, रेडियो पर साथियों की बातें, सभी मायाजाल थीं। ये जीव दूरी से नहीं बंधे थे, बल्कि वे समय से बंधे थे।
हमेशा इस शापित रास्ते पर यात्रा करने वालों को तंग करते रहते थे। कोहरे में एक भयानक आवाज गूंजी और तभी ट्रक के पीछे की हेडलाइट्स तेज हो गईं। एक और ट्रक कोहरे को चीरता हुआ मेरी तरफ तेजी से बढ़ रहा था। उम्मीद की एक किरण मेरे दिल में जग गई। शायद मैं अकेला नहीं था, शायद कोई दूसरा ट्रक ड्राइवर भी इस भयानक राजमार्ग पर फंस गया था। मैंने हॉर्न बजाया और रेडियो पर चिल्लाया, कोई है? कृपया मेरी मदद करें। थोड़ी देर की खामोशी के बाद रेडियो पर एक कर्कश आवाज गूंजी, मत रुको, ड्राइव करते रहो। ट्रक ड्राइवर की आवाज बेजान और डरी हुई थी, लेकिन जैसे ही दूसरा ट्रक मेरे बराबर आया, मेरा खून जम गया। ड्राइवर की सीट खाली थी, ट्रक खुद ही चल रहा था। हेडलाइट्स घूम रही थीं जैसे किसी अदृश्य शक्ति के नियंत्रण में हो। एक पल के लिए ट्रक मेरी तरफ मुड़ा, उसकी हेडलाइट्स सीधे मेरी आंखों में चमक रही थीं। फिर वह तेजी से आगे बढ़ गया, कोहरे में लुप्त हो गया। ये और भी भयानक था। मैं अकेला नहीं था, लेकिन शायद ये उससे भी बदतर था। इस भयानक राजमार्ग पर अकेले रहने से तो शायद खो जाना बेहतर था। रेडियो फिर से खामोश हो गया। डर ने मुझे जकड़ लिया, लेकिन हार मानने का समय नहीं था। मैंने ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी, कोहरे के घने पर्दे को चीरते हुए आगे बढ़ता रहा। कई घंटे बीत गए। मैं नहीं जानता था कि कब रात खत्म हुई और कब सुबह हुई। समय का कोई मतलब नहीं था, सिर्फ डर और आगे बढ़ने की जुनून बाकी थी। धीरे धीरे कोहरे का घनापन कम होने लगा। मैं आंखों पर यकीन नहीं कर सका। दूर क्षितिज पर एक धुंधली रोशनी चमक रही थी, शायद शहर की रोशनी। उम्मीद की एक लहर मेरे शरीर में दौड़ गई। मैंने ट्रक को और भी तेज रफ्तार से चलाया। जैसे जैसे मैं करीब जाता रहा, रोशनी स्पष्ट होती गई। हाँ, यह एक शहर था। आखिरकार मैं उस शापित राजमार्ग से बाहर निकलने में कामयाब रहा था। ट्रक को खड़ा करके मैं कुछ देर के लिए बाहर खड़ा रहा, ठंडी हवा श्वास में भरता हुआ। मैं जिंदा था। उस अनुभव ने मुझे हमेशा के लिए बदल दिया। मैं अब भी ट्रक चलाता हूं, लेकिन अब मैं हर रात नहीं चलता। मैं अपना रास्ता चुनता हूं, भयानक कहानियों वाले रास्तों से दूर रहता हूं। हालांकि कभी कभी देर रात को रेडियो पर अन्य ट्रक ड्राइवरों की आवाजें सुनाई देती हैं, इसी तरह के अनुभवों को साझा करते हुए। उनकी आवाजों में हमेशा एक डर का साया रहता है, एक भयानक खामोशी की चेतावनी जो उस भयानक राजमार्ग के रहस्य को छिपाती है। उन रेडियो संदेशों को सुनने के बाद मैंने खुद को ट्रक ड्राइवरों के एक अनौपचारिक समूह से जुड़ लिया। हम एक दूसरे को खतरनाक रास्तों के बारे में चेतावनियां देते थे, खासकर उस भयानक हाईवे के बारे में जहां मेरा सामना उन भयानक प्राणियों से हुआ था। हमने कोड वर्ड, रास्तों के नक्शे और यहां तक कि अजीबोगरीब अनुष्ठान, जिनका वास्तव में काम करता था या नहीं ये कोई नहीं जानता था, भी साझा किए ताकि उन अदृश्य खतरों से बचा जा सके। कुछ सालों बाद एक नया ट्रक ड्राइवर समूह में शामिल हुआ। वह युवा और उत्साह से भरा था, उन कहानियों को सिर्फ डरावनी कहानियां मानता था। एक रात रेडियो पर उसकी आवाज सुनाई दी, घबराहट से कांपती हुई। वह उसी हाईवे पर था, कोहरे में फंसा हुआ था। उसने उन भयानक प्राणियों को देखा था और मदद के लिए पुकार रहा था। हम उसे भागने के लिए चिल्लाए, खास कोड वर्ड का इस्तेमाल किया, लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी आई। फिर एक भयानक चीख और रेडियो से तेज कर्कश चीखें सुनाई दी। उसके बाद खामोशी। उस रात के बाद हमने उस ट्रक ड्राइवर को कभी नहीं सुना। उसकी कहानी एक खौफनाक चेतावनी के रूप में हमारे दिमाग में अंकित हो गई। यह घटना ने मुझे और भी सतर्क कर दिया। मैंने कसम खाई कि मैं उस हाईवे के 100 मील के दायरे में भी नहीं जाऊंगा। सालों बीत गए और धीरे धीरे वे यादें कुछ फीकी पड़ गईं। एक रात रेडियो पर एक नई आवाज सुनाई दी। यह एक महिला ट्रक ड्राइवर थी। उसकी आवाज डरी हुई थी। वह उसी हाईवे पर फंसी हुई थी। उसने उन भयानक प्राणियों का वर्णन किया, उनके विकृत चेहरे और अजीब आवाजों का। लेकिन कुछ अलग था। उसने बताया कि वे एक नाम पुकार रहे थे, मेरा नाम। मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ गए। क्या वे मुझे ढूंढ रहे थे? क्या वे किसी तरह मुझसे जुड़े हुए थे? उस रात मुझे नींद नहीं आई। सुबह होते ही मैंने अपना सारा सामान समेट लिया और एक नए शहर में जाने का फैसला किया। दूर, उस हाईवे से जितना हो सके उतना दूर। शायद मैं उनसे कभी नहीं बच पाऊंगा। शायद वे हमेशा मेरा पीछा करते रहेंगे, उस भयानक रात की याद दिलाते हुए जब मैं उनके भयानक दायरे में फंस गया था। अब मैं ट्रक ड्राइवर नहीं हूं। मैं एक छोटे से शहर में एक शांत जिंदगी जीता हूं,
लेकिन रेडियो पर कभी कभी देर रात आने वाली उन भयानक आवाजें मुझे याद दिलाती रहती हैं कि वे शायद अभी भी वहीं हैं, उस भयानक हाईवे पर घूम रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कोई न कोई भटक कर उनकी दुनिया में आ जाए। सालों बाद उस छोटे शहर में रहते हुए एक अजीब सी बेचैनी ने मुझे जकड़ लिया। रेडियो पर देर रात आने वाली आवाजें कम हो गई थीं। शायद ट्रक ड्राइवर उस हाईवे से बचने का रास्ता ढूंढ चुके थे, या फिर शायद कुछ और ही हुआ था। एक रात तेज बारिश हो रही थी, बिजली कट गई और मेरा छोटा सा अपार्टमेंट अंधेरे में डूब गया। अचानक मैंने खिड़की के बाहर एक लाल रंग की चमक देखी। बिजली का चमकना समझ यह मैंने दरवाजा खोला। बारिश के थपेड़ों के बीच मैंने सड़क पर एक परिचित आकार देखा। एक विशाल ट्रक जर्जर और कीचड़ से सना हुआ मेरे घर के ठीक सामने खड़ा था। उसकी हेडलाइट्स टूट चुकी थीं, लेकिन उसके पीछे से एक खौफनाक लाल रोशनी निकल रही थी जो बारिश में भी धुंधली नहीं हो रही थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ट्रक का ड्राइवर का दरवाजा धीरे से खुला। अंधेरे से एक लंबा पतला हाथ निकला। उसके मुड़े हुए नाखून बिजली की कौंध में चमके। मैं सहम गया, हिलने जुलने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाया। फिर एक कर्कश परिचित आवाज गूंजी, आप ही वो जय हैं ना? वह आवाज वैसी ही थी जैसी उस रात रेडियो पर सुनी थी, बेजान, खोखली, मानो किसी कब्र से निकली हो। ट्रक के अंधेरे केबिन से दो भयानक आंखें चमक उठीं। वे लाल रोशनी से खतरनाक ढंग से चमक रही थीं, मुझे अपनी ओर खींच रही थीं। मेरे दिमाग में विचार कौंधने लगे। भागने का कोई फायदा नहीं था। ये प्राणी मुझे ढूंढ चुके थे। शायद उनसे बचने का रास्ता ही नहीं था। लेकिन हार मानने से पहले मैंने एक आखिरी जुआ खेलने का फैसला किया। मैंने गहरी सांस ली और कहा, मैं वो जय नहीं हूं जिसे आप ढूंढ रहे हैं। छोटा सा झूठ, लेकिन ये मेरी आखिरी उम्मीद थी। कुछ देर खामोशी रही। फिर ट्रक के अंदर से एक भयानक हंसी गूंजी। वह आवाज धीरे धीरे तेज होती गई, सड़क पर गूंजती रही, बारिश की आवाज को भी दबा देती थी। हंसी रुकने के बाद एक लंबा सन्नाटा छा गया। मैंने हिम्मत जुटाकर अपनी आंखें खोलीं। ट्रक गायब हो चुका था। सड़क पर सिर्फ बारिश का पानी बह रहा था। मैं पूरी रात सो नहीं सका। क्या वे वाकई मुझे मान गए थे, या ये सिर्फ एक और भयानक खेल था? सुबह होते ही मैंने अपना सारा सामान पैक कर लिया। मैं उस शहर से, उस जिंदगी से भाग गया। शायद ये मेरा नया भाग्य था, हमेशा भागते रहना, उन भयानक प्राणियों से, उस भयानक राजमार्ग से और उस रात की यादों से जो मुझे हमेशा परेशान करती रहेंगी। लेकिन कहीं न कहीं मेरे मन में एक खौफनाक सवाल बना रहा, क्या वाकई मैं वो जय नहीं हूं जिसे वे ढूंढ रहे हैं, या फिर ये सिर्फ एक और झूठ था जिसे मुझे खुद को बचाने के लिए बोलना पड़ा? शायद सच्चाई कभी सामने ना आए, लेकिन एक बात पक्की है, उस रात के बाद मैं हमेशा के लिए बदल गया था। मैं अब सिर्फ एक ट्रक ड्राइवर नहीं था, बल्कि एक भगोड़ा था। हमेशा रेडियो के स्टैटिक में छिपी भयानक आवाजों और बारिश की रातों में खिड़की के बाहर लाल रोशनी की झलक की आशंका से ग्रस्त। कुछ साल भटकने के बाद मैं खुद को एक तटीय शहर में पाया। समुद्र की लहरों की लयबद्ध आवाज और मछुआरों के गीतों ने मुझे थोड़ी शांति प्रदान की। मैंने मछली पकड़ने का काम सीखा, नमकीन हवा और सूरज की किरणों में अपने अतीत को भुलाने की कोशिश की। एक रात बंदरगाह पर जाल खींचते समय मैंने कुछ अजीब सा देखा। पानी की सतह पर लाल रंग की चमक चमक रही थी। मेरा दिल धड़कने लगा। क्या यह वही लाल रोशनी थी? मैंने जाल को तेजी से खींचा। जाल में कुछ भारी था। बाहर निकालने पर यह एक ट्रक का टूटा हुआ हेडलाइट निकला जो समुद्री जंग से भरा हुआ था। राहत की एक लहर मेरे ऊपर से गुजरी। शायद यह सिर्फ मेरी कल्पना थी, लेकिन अगली सुबह मछुआरों में से एक ने मुझे एक अजीब सी कहानी सुनाई। उसने दावा किया कि उसने कुछ रातों पहले समुद्र में एक विशाल जर्जर ट्रक को देखा था जो लाल रोशनी का उत्सर्जन कर रहा था। उसने कहा कि ट्रक गायब होने से पहले पानी की सतह पर कुछ अजीब निशान छोड़ गया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्या वह ट्रक वाकई समुद्र में डूब गया था, या फिर यह कोई और चाल थी, मुझे डराने का एक और तरीका? मैंने फैसला किया कि मैं और जांच नहीं करूंगा। शायद कुछ चीजें बेहतर होती हैं कि अनजानी में ही रहें। मैंने मछुआरे को मेरी बेचैनी का कारण नहीं बताया, लेकिन उसकी कहानी ने मुझे और भी सतर्क कर दिया। कुछ समय बाद एक नया ट्रक ड्राइवर बंदरगाह पर आया। वह युवा और उत्साही था। ट्रक ड्राइवरों की उन डरावनी कहानियों को सिर्फ किस्से समझता था,
एक शाम वह मेरे पास आया। ट्रक ड्राइवरों के एक अनौपचारिक समूह के बारे में पूछताछ की, जो खतरनाक रास्तों के बारे में चेतावनियां देते थे। मैंने उसे बताया कि मैं अब उस समूह का हिस्सा नहीं हूं, न ही मैं उन कहानियों को साझा करना चाहता हूं। लेकिन उसकी आंखों में चमक देखकर मैंने एक गहरी सांस ली और उसे उस भयानक राजमार्ग के बारे में, उन भयानक प्राणियों के बारे में बताया। उसने मेरी कहानी पर संदेह जताया, लेकिन मेरी आवाज में कांपन और चेहरे पर डर देखकर वह शांत हो गया। मैंने उसे उस रास्ते पर जाने से मना किया, लेकिन वह मेरी चेतावनी को हल्के में लेते हुए निकल गया। कुछ दिनों बाद बंदरगाह पर सन्नाटा छा गया था। कोई ट्रक नहीं आया, कोई मछुआरे बाहर नहीं निकले। अगली सुबह खोजी दल समुद्र तट पर पहुंचे। उन्होंने एक जर्जर ट्रक का मलबा बरामद किया, जो समुद्र तट पर रेत में फंसा हुआ था। ट्रक का ड्राइवर गायब था। उस समय मुझे नहीं पता था कि यह एक संयोग था या उन भयानक प्राणियों का एक और खेल। लेकिन एक बात पक्की थी, भयानक राजमार्ग और उसके रहस्य अभी भी बचे हुए थे। शायद किसी और को फंसाने के लिए इंतजार कर रहे थे। अब बूढ़े हो चुके मैं अभी भी समुद्र के किनारे रहता हूं। रेडियो अब मेरे पास नहीं है, लेकिन कभी कभी रात में हवा में एक खौफनाक गूंज सुनाई देती है, मानो भूतों की कोई दूर की बातचीत हो। ये आवाजें अस्पष्ट होती हैं, लेकिन उनमें एक परिचित लय होती है जो मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर देती है। कुछ रातें ऐसी भी होती हैं जब समुद्र तट पर लाल रोशनी की झलक दिखाई देती है, क्षणभंगुर परेशान करने वाली। क्या यह वही ट्रक है, समुद्र की गहराई से लौट आया है, या फिर ये कोई और भयावह चीज है? मैं जवाब नहीं जानता, शायद कभी नहीं जान पाऊंगा। लेकिन एक चीज तय है, मैं भाग चुका हूं, जितना हो सका छिपा हूं, लेकिन उन भयानक प्राणियों की पकड़ से पूरी तरह कभी नहीं बच पाया। उन्होंने शायद मुझे क्षमा नहीं किया, या शायद वे किसी और चीज की तलाश कर रहे हैं। जो भी हो, उनका अस्तित्व और उस भयानक राजमार्ग का रहस्य एक खुला जख्म है जो मुझे हमेशा याद दिलाता रहेगा कि दुनिया में ऐसी चीजें मौजूद हैं जिनके बारे में हम जानते तक नहीं हैं। ऐसी शक्तियां हैं जिनका हम सामना करने के लिए तैयार नहीं हैं। अब अकेलेपन और यादों से घिरा हुआ मैं सिर्फ इतना ही HW करता हूं कि मेरी कहानी दूसरों को सचेत कर दे। खतरनाक रास्तों से दूर रहें, अज्ञात के अंधेरे में मत भटके, क्योंकि कभी कभी जिज्ञासा या रोमांच की तलाश में हम खुद को ऐसी भयानक परिस्थितियों में पाते हैं जहां से भागना असंभव है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इस भयानक राजमार्ग की कहानी ने शायद आपकी रीढ़ की हड्डी में भी सिहरन पैदा कर दी होगी। अगर आप ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है अनुराग की वाणी, ताकि आपको हर बार नई कहानी सुनने को मिले। अगर आपने ये वीडियो एंजॉय किया है तो इसे लाइक करना ना भूलें, और अगर आप जानते हैं कि कोई और भी रात में गाड़ी चलाने से डरता है तो उनके साथ ये कहानी जरूर शेयर करें। आज की कहानी हमें अब्दुल शेख ने भेजी है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप सभी को पहले लाल परी के बारे में बता देता हूँ। आपने कहानियों में बहुत सुना होगा परियों के बारे में, मगर कभी सोचा है कि उनसे मुलाकात हो जाए तो क्या होगा? परियों के बारे में सोचते ही हमारे मन में शुरू हो जाता है कि उसके 2 पंख होंगे, हाथ में जादू की छड़ी होगी और वह कोई भी काम कर सकेगी। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, इस्लामिक धर्म में लाल परी को पाने की एक साधना की जाती है, जिसे पाने के लिए 11 दिन की तपस्या करनी पड़ती है। उस लाल परी को पाने के लिए रात भर हमें दुआएं पढ़नी होती है, उस लाल परी को सिद्ध करने के लिए। भला पर ऐसा लोग करते क्यों हैं? यह सवाल भी आपके मन में आ रहा होगा जरूर। इस्लामिक धर्म में लाल परी को अगर किसी ने सिद्ध कर लिया, यानी कि उसे हासिल कर लिया, और दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, जैसा कि मैंने सुना है कि और जैसा कि लोगों ने मुझे बताया है, लाल परी अगर किसी ने भी सिद्ध कर ली, पहली बात तो लाल परी इतनी आसानी से कोई भी सिद्ध नहीं कर सकता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि 11 दिन तक आपको दुआएं पढ़नी पड़ती हैं उस लाल परी को पाने के लिए। अब मेन पॉइंट पर आता हूँ कि लाल परी कौन है
और लोग उसे पाने के लिए दुआएं क्यों पढ़ते हैं? ऐसा क्या है और लोग ऐसा क्यों करते हैं उसे पाने के लिए? जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि आज की कहानी हमें अब्दुल शेख जी ने भेजी है, जो कि वह पाकिस्तान के रहने वाले हैं। पाकिस्तान में वह लाहौर में रहते हैं। तो उन्होंने ही मुझे इन सब के बारे में बताया है। दोस्तों, आप सभी को विश्वास नहीं हो रहा होगा, चाहे तो आप YouTube पर या फिर गूगल पर जाकर इन सब के बारे में सर्च कर सकते हो। और हाँ, हिंदू भाइयों को एक बार को विश्वास ना हो इन बातों पर जो मेरे मुस्लिम भाई हैं उन्हें इस बारे में ज़रूर पता होगा। और हाँ दोस्तों, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना इस बारे में। मैंने बहुत कुछ बता दिया आपको, मेन चीज़ तो बताई ही नहीं कि यह लाल परी को लोग सिद्ध करना क्यों चाहते हैं। दोस्तों, अगर इंसान के पास पैसा नहीं है, प्यार नहीं है, दोस्ती नहीं है, अगर वह अपनी ज़िंदगी में अकेला है और बस उसकी ज़िंदगी अकेले ही कट रही है और उसके पास धन की भी कमी है, वह कर्ज में डूबा हुआ है, और अगर वह शादीशुदा है, पति पत्नी के संबंध अच्छे नहीं हैं और इंसान को अपने जीवन में तरक्की नहीं मिल रही है किसी भी चीज़ में, और वह ज़्यादातर बीमारियों से ग्रसित रहता है, तो दोस्तों यही सब वह वजह है जो लोग लाल परी को सिद्ध करके अपनी ज़िंदगी के सारे दुखों को मिटाना चाहते हैं, धन दौलत पाना चाहते हैं, सोसाइटी में अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं। दोस्तों, मुझे भी इन सभी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था और आपको भी नहीं हो रहा होगा, पर जैसा कि मैंने पहले भी बोला था कि यह जो दुआएं हैं लाल परी को पाने की और उनसे अपने कार्य को करवाने की, पर दोस्तों अगर यह क्रिया सही से नहीं होती है तो आपकी जान भी जा सकती है। मेरे मुस्लिम भाइयों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको इस बारे में 1% भी कुछ भी पता हो, इस बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जैसे कि हमारे हिंदू भाइयों को इस बारे में विश्वास हो जाए। मैं आपको बता दूं दोस्तों, लाल परी अल्लाह के द्वारा बनाई गई एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत परी है। जिस प्रकार से इंसानों को बनाया है, जिन जिन्नातों को बनाया है, वैसे ही अल्लाह ने परियों को भी बनाया है, पर यह भी बहुत प्रकार की होती हैं। पर आज की कहानी लाल परी के ऊपर है, तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की कहानी को शुरू करता हूँ। अब मैं आप सभी को कहानी अब्दुल शेख जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अब्दुल शेख है। मैं पाकिस्तान में लाहौर का रहने वाला हूँ। अब जो मैं आप सभी को कहानी सुनाने जा रहा हूँ वह बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक और दिल को दहला देने वाली कहानी है। मेरी उम्र 34 साल है और यह बात तब की है जब मैं 28 साल का था और मेरी शादी को 2 साल ही हुए थे। हमारी शादी के एक साल बाद ही मेरी पत्नी के साथ संबंध ठीक नहीं थे। हम दिन रात लड़ते रहते। उसकी वजह थी पैसा। मेरी पत्नी को मेरे से ज़्यादा पैसों से प्यार था। मेरी पत्नी की बहुत सी फरमाइशें होती थी, कभी कुछ ला कर दो तो कभी कुछ ला कर दो। पर यह तो आम बात है, हर किसी की पत्नी कुछ न कुछ तो फरमाइशें करती ही हैं। अपनी पत्नी की फरमाइशें पूरी करने के चक्कर में कर्ज में डूब गया, पर मेरी पत्नी की फिर भी दिन पर दिन फरमाइशें और बढ़ती जा रही थी और इसी को लेकर हमारी रोज़ाना लड़ाई होती रहती थी। मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि मैं सही से अपना घर भी नहीं चला पा रहा था। ऊपर से सिर्फ हम 2 ही लोग रहते थे, मैं और मेरी पत्नी। मैं अपनी पत्नी से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया था। उसको हमारी प्रॉब्लम पता थी, फिर भी उसकी फरमाइशें कभी ना कभी आ ही जाती थी। मैं उसे बहुत समझाया करता था पर वह नहीं माना करती थी। मैंने आपको अपनी पत्नी का नाम तो बताया ही नहीं। मेरी पत्नी का नाम है आलिया। इस रोज़ रोज़ के ड्रामे से मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया था। एक दिन मैं अपने दोस्त के साथ बैठकर दारू पी रहा था। मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी था, तो उसने मेरे से पूछा, अब्दुल तू इतना दुखी क्यों है? फिर मैंने उसे सारी बात बता डाली। फिर मेरे दोस्त ने बोला कि यार आजकल तो हमारे शहर में भी मौलवी साहब आ चुके हैं
जो लाल परी को पाने की दुआएं सिखाते हैं। मैं अपने दोस्त की यह बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया। फिर मैंने अपने दोस्त से पूछा कि यार वह मौलवी साहब कितने रुपए लेंगे, क्योंकि लाल परी को सिद्ध करने की दुआएं इतनी आसानी से कोई नहीं सिखाता। अगर कोई सिखाता भी है तो वह उसकी बड़ी कीमत लेता भी है। मैंने अपने दोस्त से पूछा वह मौलवी जी कितने रुपए ले सकते हैं। लगभग मेरे दोस्त ने बताया 80,000 लेंगे इस दुआ को तुम्हें सिखाने के लिए। मैंने बोला यार मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। तो मेरे दोस्त ने बोला यार कहीं से भी जुगाड़ कर ले, फिर आखिर में जब तू उस लाल परी को सिद्ध कर लेगा फिर उसके बाद तू सारे कर्ज उतार दियो और तेरी लाइफ भी एकदम फर्स्ट क्लास चलने लगेगी। तेरी बीवी भी तेरे साथ बहुत खुश रहेगी और तू उसकी सारी फरमाइशें पूरी भी कर सकेगा। मैं अपने घर वापस चला गया। आलिया ने खाना बनाया हुआ था। मैं खाना खाकर अपने बेड पर लेट गया और तब से अपने दोस्त की बताई हुई बात को सोचने लगा। फिर मैंने अगले ही दिन किसी से 80,000 उधार ले लिए। फिर मैं वह रुपए लेकर अपने दोस्त के पास गया। दोस्त मुझे उन मौलवी जी के पास लेकर गया। मौलवी जी जहाँ रहते थे वह एक खंडर सी जगह थी। चारों तरफ दीवार तो थी पर छत नहीं थी और हर जगह पेड़ पौधे लगे हुए थे। बहुत ही ज़्यादा गंदी सी जगह थी। वह शहर से काफ़ी दूर था और लोकल एरिया से अलग जगह पर स्थित था मौलवी जी का ठिकाना। मेरे दोस्त ने मुझे मौलवी जी से मिलवाया। मौलवी जी ने मुझे देखा और पूछा मेरे से, तुम कर लोगे ना बेटा? मैंने बोला हाँ मौलवी जी मैं कर लूँगा। मौलवी जी ने फिर से मुझसे कहा अगर कुछ भी गलती हुई तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। सच बोल रहा हूँ, पर मैंने जो उसमें बिना कुछ सोचे समझे उन्हें हाँ बोल दिया। उन्हें मैंने 80,000 दे दिए और उनसे वह दुआएं सीखी। दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं यह सब रियल में होता है और यह दुआएं भी हकीकत में होती हैं। यह मत समझना कि यह कहानी झूठी है। आप चाहे तो किसी भी मौलवी से पूछ सकते हैं और अपने नज़दीकी मस्जिद में जाकर भी पता कर सकते हैं लाल परी के बारे में। जैसे अल्लाह ने इंसान को बनाया है वैसे ही अल्लाह ने परियों को भी बनाया है। फिर एक दिन मौलवी जी ने मुझे रात के समय बुलाया अकेले। मैं उनसे मिलने अकेले गया। वहाँ पहुँचते ही मैं देखता हूँ वहाँ सिर्फ मौलवी जी ही अकेले बैठे हुए रहते हैं। वह मेरे से बोलते हैं अब्दुल मेरे सामने बैठ जाओ। मैं उनके सामने बैठ जाता हूँ। मौलवी जी मेरे से फिर से पूछते हैं बेटा कर लोगे ना? तो मैंने उन्हें फिर से यही बोला हाँ मौलवी जी मैं कर लूँगा। मौलवी जी ने फिर से बोलना शुरू किया अब्दुल सुनो, अगर सच्चे मन से चाहोगे तो लाल परी क्या खुदा भी तुम्हें मिल जाएगा। बस सच्चे मन से उसे चाहना, उसे बुलाना, उसके लिए दुआएं पढ़ना, तभी वह आएगी तुम्हारे पास। अगर तुम्हारे मन में कुछ भी खोट हुआ उसके प्रति या तुम सोच रहे हो कि अगर लाल परी एक बार मिल गई तुम्हें फिर तुम मुझसे गलत काम करवाओगे, चोरी चमारी डकैती, तो फिर तुम भूल जाओ इन सब के बारे में। फिर मैं तुम्हें यह दुआएं नहीं सिखा सकता। अभी ही बता दे रहा हूँ, चाहे तुम अपने पैसे भी वापस ले जा सकते हो। मैं उनसे बोलता हूँ नहीं मौलवी जी आप सिखाइए मुझे सीखना है। मुझे बस अपने घर की स्थिति को सही करना है और अपनी पत्नी के साथ संबंध भी सही रखने हैं। बस यही चाहता हूँ मैं। मौलवी जी ने कहा अगर तू यही चाहता है फिर तो सही कर रहा है। मौलवी जी बोले यह जो मैं साधना और दुआएं तुम्हें बताने जा रहा हूँ इन्हें करके तुम उस लाल परी को पालोगे। तुम उस लाल परी को देख सकोगे। तुम मनचाहा काम उससे करवा सकोगे। केवल सही काम। तुम्हारे घर में रौनक आ जाएगी। जो तुम्हारी पत्नी के साथ तुम्हारे संबंध बिगड़े हुए हैं वह भी सही हो जाएंगे और जितने भी कर्ज में तुम डूबे हुए हो वह सारे कर्ज तुम पूरे कर दोगे। तुम उस लाल परी से पैसे मांगोगे, वह कहीं ना कहीं से लाकर तुम्हें देगी। वह तुम्हारे साथ हमेशा रहेगी। अब जो मैं तुम्हें दुआएं बताने जा रहा हूँ यह तुम्हें 11 दिनों तक करनी है। लाल परी तुम्हें
कभी भी दिख सकती है। तुम उस लाल परी को देख सकते हो। वह तुम्हें पहले दिन भी दिख सकती है और 11वें दिन भी दिख सकती है। यह लाल परी को पाने की पूरी साधना 11 दिन की होती है। मौलवी जी बोले, तुम्हें यह साधना शुक्रवार यानी कि जुम्मे की रात को ही शुरू करना है और पूरे 11 दिन तक करनी है यह साधना। मौलवी जी ने मुझे लाल परी को बुलाने की दुआएं बता दी। उन्होंने वह दुआएं मुझे पेपर पर लिख कर भी दे दी और मुझे मुँह जवानी बताया भी उन्होंने। और उन्होंने मुझे यह दुआएं कैसे कैसे पढ़नी है और क्या क्या वस्तुएं चाहिए इस साधना को पूरी करने के लिए, उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया। और फिर मैं उन्हें सलाम अदा करके वहाँ से वापस अपने घर आ गया। आते ही मैंने अपनी बीवी से बोला, अब हमारी सारी परेशानी दूर हो जाएंगी और मैं तुम्हारी सारी फरमाइशें पूरी कर सकूँगा। यह सुनते ही मेरी बीवी बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई। मेरी बीवी ने बोला, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुमने लाल परी को सिद्ध कर लिया हो। मैं बोलता हूँ, लाल परी को सिद्ध तो नहीं किया हूँ पर कर जरूर लूँगा। मेरी बीवी यह बातें सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश भी हुई और बहुत ही ज़्यादा उसे हैरानी भी हुई। उसने मेरे से कहा, यह सब तुमने कब और कहाँ और कैसे किया? मैंने बोला, कुछ मत पूछो आलिया, बस अब देखती रहो और मेरा बस साथ दो हर वक्त, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। फिर मैंने जुम्मे की रात का इंतज़ार किया। जो जो मुझसे मौलवी जी ने कहा मैंने वह सब चीज़ें मंगवा लिया। जुम्मे की रात को मैं एक अंधेरे से कमरे में बैठ गया। पहले मैंने चमेली के तेल का दिया जलाया। उसके बाद मैंने वहीं पर गुलाब के फूल रखे, चमेली के फूल भी रखे और संगराव पत्थर जो लाल रंग का होता है उसे मैंने वहीं रख दिया और उसके चारों तरफ एक गोल घेरा बना दिया। और फिर मैं उसी घेरे के अंदर बैठ गया। मैंने उस घेरे को इतना बड़ा बनाया था ताकि मैं उसमें लेट सकूं, क्योंकि मुझे जो दुआएं मौलवी जी ने बताई थी वह मुझे रात 9 बजे से 12 बजे के बीच में पढ़कर उसी घेरे में सो जाना है। फिर सुबह उठकर मैं कुछ भी अपना काम कर सकता हूँ। मैं फ़ौरन लाल पत्थर के चारों तरफ घेरा बनाया, काफ़ी बड़ा घेरा बनाया और दिए को भी अपने नज़दीक रख लिया और मैंने वहाँ पर गुलाब का फूल, चमेली का फूल भी रख दिया। और हाँ, मौलवी जी ने मुझसे एक लाल रंग की मिठाई को भी अपने साथ रखने को कहा था कि वह लाल परी कभी भी तुमसे मिलने आ सकती है, पहले दिन भी और 11वें दिन भी। तो अगर वह तुम्हारे पास आती है दुआ पढ़ने के बाद तो वह एक सफ़ेद रोशनी के साथ तुम्हारे सामने आएगी और वह तुम्हें सलाम करेगी। तुम्हें भी उसे सलाम अदा करना होगा और उसे वह गुलाब का फूल भी देना होगा। जब वह तुम्हारे सामने आ जाएगी तुम उसे देख सकोगे। मौलवी जी ने एक बात बताई थी, जब वह तुम्हारे सामने आएगी तुम्हें उससे 3 वचन मांगने हैं। पहला वचन तुम्हें उससे मांगना है कि तुम मेरे बिना बुलाए यहाँ नहीं आओगी। दूसरा वचन यह था कि तुम मेरे बिना कहे कुछ भी काम नहीं करोगी और तुम मेरी ज़िंदगी भर हिफाजत करोगी। यह था तीसरा वचन। जब वह इन सब वचनों के लिए मान जाए तब तुम मुझसे एक निशानी के तौर पर कुछ भी ले सकते हो, चाहे वह जो देना चाहे। लाल परी तुम्हें कुछ भी दे सकती है निशानी के तौर पर कि तुमने उसे सिद्ध कर लिया है और तुम उसे कभी भी बुला सकते हो और अपना मनचाहा काम करवा सकते हो। वह चाहे तो अपनी अंगूठी भी दे सकती है, अपना मुकुट भी दे सकती है, अपनी जादुई छड़ी भी दे सकती है। जैसा जैसा मौलवी जी ने बोला मैंने वैसा वैसा सब कुछ किया। पर मौलवी जी ने एक बात कही थी कि अगर मन में खोट होगा तो तुम उस लाल परी को कभी सिद्ध नहीं कर पाओगे। पहले मेरे मन में कोई भी खोट नहीं था, पर जो यह मेरी बीवी है ना, उसने मेरे दिमाग में ना जाने क्या क्या उल्टा सीधा डाल दिया। मेरी बीवी ने मुझे बहुत ही ज़्यादा बहका दिया। 2 साल हो गए थे हमारी शादी को, हमें बच्चा नहीं हो पा रहा था। हमने बहुत कोशिश भी की थी और कुछ भी फ़ायदा नहीं हो पा रहा था। पर मेरी बीवी चाहती थी कि मैं अपने बड़े भाई की बीवी को मार दूं या फिर उसे बीमारी से ग्रसित कर दूं ताकि उसके बच्चे बिन माँ के हो जाएं
और फिर उन बच्चों को मेरी बीवी पाल सके। मैं इतना ज़्यादा घबरा चुका था, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। पर मैंने यह सोचा कि लाल परी को सिद्ध कर लूँगा, फिर उसके बाद मैं सब कुछ सही कर लूँगा। पर यह सब मेरी गलत फहमी थी, मैं कुछ भी सही नहीं कर पाया। और हाँ दोस्तों, मैं आप सभी को मंत्र नहीं बता सकता। जिसने मुझे यह कहानी बताई है उन्होंने मुझे वह मंत्र नहीं बताए। चाहे तो आप सभी को वह मंत्र गूगल पर मिल जाएगा। जो मौलवी जी ने दुआएं बताई थी उन दुआओं को मुझे उस घेरे में बैठकर 108 बार पढ़ना था, दुआएं करनी थी और फिर साधना पूरा होने पर मुझे उसी घेरे में सो जाना था। मैंने वैसा ही किया। 6-7 दिन लगभग मैंने सच्चे मन से दुआएं की। फिर एक दिन 8वें दिन जब मैंने दुआएं करी तो पता नहीं कैसे मेरी 80वीं दुआएं पर नींद आ गई और मेरी आंख लग गई। मैंने पूरी सिद्धियां और पूरी साधना को भंग कर दिया था। मेरी इस हरकत से लाल परी बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो गई थी। यह बात मुझे बाद में पता चली, मौलवी जी ने बताई मुझे यह बातें। पर उस रात जब मैंने यह साधना भंग कर दी तो एक सफ़ेद सी रोशनी आई और फिर एक हूर की परी दिखने लगी। मैं उसे लाल परी समझ बैठा था। यह मेरी गलत फहमी थी। मैंने जो दुआएं पढ़ी थी लाल परी को अपने पास बुलाने के लिए, मैंने लगभग आधा काम तो कर ही लिया था। बस कुछ दिनों की ही बात थी, पर बीच में ही मैंने सारा काम खराब कर दिया। पर उसी बीच मेरी दुआएं 6-7 दिन की दुआएं एक लाल रंग की दिखने वाली जिन्नी को पसंद आ गई। मैं आप सभी को बता दूं दोस्तों, जब भी हम भगवान को, अल्लाह को, किसी भी धर्म को पूजते हैं तो हमें रोकने के लिए कुछ दुष्ट शक्तियाँ भी हमारे मन में आ जाती हैं और हमारे मन में उल्टे सीधे ख्याल लाती हैं। यह सब आपने नोटिस ज़रूर किया होगा कि अगर जब भी हम मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा जाते हैं और ऊपर वाले को याद करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो अचानक ही आपको कुछ अजीब से ख्याल आने लगते होंगे। कभी कुछ होता है तो कभी कुछ होता है। तो यह सब कुछ बुरी शक्तियाँ होती हैं कि वह आप सभी को दिखाती हैं कि आप सब ऊपर वाले को याद ना करें। बुरी शक्तियाँ चाहती हैं कि हम ऊपर वाले को ना पूजकर उन्हें पूजें। ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ। उस वक्त जब मैं दुआएं पढ़ रहा था लाल परी को बुलाने के लिए, पर लाल परी को बुलाने की साधना को तो मैंने भंग कर दिया था। पर जैसी मेरी किस्मत शुरू से थी वैसी ही मेरी किस्मत अभी तक है। अपनी खुशी और अपनी बीवी की खुशी के लिए मैंने यह सब किया था, पर खुशी तो मिली ही नहीं। ऊपर से एक जिन्नी मेरे पीछे पड़ गई। उस जिन्नी को मेरा शरीर पसंद आ गया था। वह लगभग मेरे साथ 3 साल तक थी। उसने मेरा पीछा 3 साल तक नहीं छोड़ा और मुझे पता भी नहीं चला 2 साल तक। जब तीसरा साल शुरू हुआ मेरी अचानक से ही तबीयत खराब होने लगी। मेरा पूरा शरीर कमज़ोर हो गया, खून बनना बंद हो गया था शरीर में। मैं कुछ भी खाता तो उल्टियाँ होने लग जाती थी। मुझे रोज़ रात को सीने में बहुत ज़्यादा दर्द होता था, आँखों में दर्द हो रहा था, होठों में दर्द हो रहा था और मेरे लिंग में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। मैंने डॉक्टर को भी दिखाया था पर डॉक्टर को भी कुछ समझ में नहीं आया। फिर मैं उन्हीं मौलवी जी के पास गया। फिर मौलवी जी ने मुझे यह सारी बातें बताई कि कैसे जिन्नी मेरे पास आई और कैसे कैसे वह जिन्नी मेरे शरीर को 3 साल से चूस रही थी। दोस्तों, खुशी के लालच में मैं इतना ज़्यादा पागल हो गया था, मैं भूल गया था खुशी ऐसे ही किसी को नहीं मिल जाती। और जैसे मेरी किस्मत वैसा वैसा मेरे साथ हुआ। अब कर भी क्या सकते हैं। अब फ़िलहाल मैं ठीक हूँ, पर अभी भी मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। पर हाँ, अब मुझे किसी चीज़ का भी लालच नहीं है। मुझे सब समझ में आ गया है। अपने जीवन में हमें कुछ भी पाना हो तो हमें वह सही तरीके से ही पाना होगा। यह सिर्फ़ एक कहानी थी जो मेरे ज़िंदगी का कुछ दर्दनाक पल आप सभी को बताती है। तो दोस्तों, कहानी बस यहीं तक थी। अगर आप सभी को कहानी अच्छी लगी हो, और हाँ, जो मैंने आप सभी से पूछा है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और कहानी कैसी लगी वह भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों,
आप सभी वीडियो को पूरा देख लेते हैं पर मेरे वीडियोस को आप लाइक नहीं करते और ना ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो। तो दोस्तों मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, क्योंकि ऐसी ही मैं सच्ची और डरावनी घटना की कहानी आप सभी के लिए लेकर आता रहूँगा दोस्तों। धन्यवाद।